अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्श व मन हौलहु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनूना बिहि व यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू रब्बना वसिअत कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मा फ़ग़फ़िर लिल्लज़ीना ताबू वत्तबअू सबीलक वक़िहिम अज़ाबल जहीम रब्बना वअदखिलहुम जन्नाति अदनिन अल्लती वअदतहुम वमन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम वक़िहिमुस्सय्यिआत वमन तक़िस्सय्यिआति यौमइज़िन फ़क़द रहिमतह वज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सूरह मोमिन आयत नंबर 7, 8 और 9, 3 आयतें। इस सूरे का दूसरा नाम है सूरह गाफिर। गाफिर अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में से। गाफिरुज़्ज़म्ब, गफ़्फ़ार, गफूर और गाफिर। तीनों के माने थोड़े फर्क के साथ बख्शने वाले। गफूर और गफ़्फ़ार बेहद्दो हिसाब, बेपनाह बख्शने वाले। गाफिरुज़्ज़म्ब इसमें आया, गुनाहों के बख्शने वाले। दूसरा नाम जिस नाम से ये सूरा मशहूर है और ज़्यादा ये लिखा भी रहता है, सूरह मोमिन। मोमिन ईमान वाला शख्स। कुरान के 18वें पारे में, जिससे 18वां पारा शुरू होता है, सूरह मोमिनून, वहाँ बहुवचन है, यहाँ एक वचन है। यहाँ एक ईमान वाले का बयान है, उसका ईमान कितना अच्छा और कितना प्यारा था अल्लाह की नज़र में, कि उसके नाम पर अल्लाह ताला ने एक सूरा उतार दिया और उसके ईमान को आइडियल और नमूना बना दिया क़यामत तक आने वाले मोमिनों और मुसलमानों के लिए। कई आयतें उस मर्द मोमिन की शान में उतरी सूरत। वक़ाल रजुलुम मुअमिनुम मिन आलि फ़िरऔन, फ़िरऔन के घराने का था ये शख्स, जो अपने ईमान को छुपाए हुए था। मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया था, लेकिन ईमान को छुपा रखा था। हालात बेहद मुश्किल हो, अपने आप को मोमिन बताना
और ईमान वाला कहना और अपने ईमान को जाहिर करना जान को खतरे में डालना है। उस वक्त मसलहतन ईमान को इस मर्द मोमिन ने छुपा करके रखा, फिर जब मौका आया तो जाहिर किया और फिरौन के सामने जाहिर किया। कभी फिरौन को खिताब करता, कभी अपनी कौम तिब्बतियों को खिताब करता। जाहिर उस वक्त किया जब फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को जान से मारने का फैसला कर लिया। अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, एक शख्स को सिर्फ इस बात पर तुम मारना चाहते हो, वो कहता मेरा रब अल्लाह है, उसने कुछ तुम्हारा नहीं बिगाड़ा। अल्लाह की रुबूबियत को मानता है वो शख्स, और अल्लाह को रब मान लेना तौहीद की तमाम किस्मों को मानने का तकाजा करता है। वो क्या कहता है कि मेरा रब अल्लाह, इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है, तुम्हारा क्या नुकसान, तुम क्यों ऐसे आदमी को मारना चाहते हो। इस मौके पर जब ईमान उस शख्स ने जाहिर किया और कभी अपनी कौम को और कभी फिरऔन को मुखातब बना करके जो बातें कही, लंबी बातें इस सूरह में, वो अल्लाह को बहुत पसंद आई। अफजलुल जिहाद क़ौलु कलिमतिल हक़ इंद सुल्तानिन जाइर, जालिम और नाइंसाफ बादशाह के सामने हक बात कहना, अल्लाह की उलूहियत और उसकी रुबूबियत और उसकी तौहीद को जाहिर करना, ये बड़ा बेहतरीन जिहाद है। जान को खतरे में डाल करके इस शख्स ने ऐलान किया। अल्लाह को बड़ा पसंद आया। अल्लाह को ये अदा उस शख्स की बड़ी पसंद आई, क़यामत तक के लिए उसके ईमान को आइडियल और नमूना बना दिया और एक सूरा उतार दिया। इस दौर में जबकि ईमान में मरज और रोग लगता जा रहा है, इस हद तक कमजोर हो गया ईमान मुसलमानों का कि आप कह सकते हैं कि मरीज और बीमार ईमान के हामिल हैं, जो अपनी शक्ल सूरत से, अपने पहनावे से, अपनी तहजीब से, अपने कल्चर से, जो जाहिरी चीजें हैं उनसे मोमिन जाहिर करना नहीं चाहते। कितने मुसलमान ऐसे सिर्फ दुनियावी और जाती मफाद की वजह से। फितने के दौर में इस शख्स का ईमान हम मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा सबक और इबरत का सामान रखता है। ये चंद बातें थी इस सूरह के ताल्लुक से। अल्लज़ीन यहमिलून अल अर्श, अर्शे इलाही को जो फरिश्ते उठाए हुए हैं, जैसे अल्लाह ने बताया अपनी किताब में वैसे मानना है, बस ये ईमान बिल गैब। अर्शे इलाही जिसको क़यामत के दिन 8 फरिश्ते उठाए होंगे। अल्लाह का अर्श भी है, अल्लाह की कुर्सी भी है। वसिया कुर्सीयुहु समावाति वल अर्श, और अर्श का बयान कई जगह आया है। अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा,
अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक अर्श पर मुस्तवी और कायम है। उस अर्श को जो फरिश्ते उठाए हुए हैं, ये सबसे मुकर्रब और बुजुर्ग और मोहतरम फरिश्ते हैं जो अर्श इलाही को उठाए हुए हैं। इस पर ऐसे ही ईमान रखना। वमन हौलहू, उसके बाद दूसरे दर्जे के फरिश्ते जो अर्शे इलाही के आसपास रहते हैं, वो क्या करते हैं? युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, वो अपने रब की तस्बीह बयान करते हैं, पाकी, कि अल्लाह की जात हर नक्स, ऐब, कमी और कमजोरी से और शिर्क से मुबर्रा और पाक। इसको तस्बीह कहते हैं। हम लोगों के ज़माने में तस्बीह कहते हैं जो वो दाने होते हैं जिसमें सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की, तो उसको तस्बीह कहते हैं, उसको तस्बीह कहते हैं। अल्लाह ताला को ये बहुत पसंद है कि बंदे उसकी तस्बीह बयान करें, पाकी। जब तौहीद की तमाम किस्मों की, तीनों किस्मों की बुनियाद है और उसकी तारीफ बयान करते हैं जो फरिश्ते, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, ये चार बोल और चार कलिमात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके ताल्लुक से इरशाद फरमाया कि सूरज जहां तक निकलता और तुलू होता है, वहां तक की तमाम चीजों से मुझे ज्यादा महबूब और प्यारे ये कलिमात और ये बोल है। मशरिक से लेकर मगरिब तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक की तमाम चीजें मुझे मिल जाएं, उनके मुकाबले में मुझे ये चार कलिमात कहना ज्यादा पसंद है। फरिश्ते यही करते हैं। अल्लाह की तस्बीह, सुभान अल्लाह, अल्लाह का हम्द व सना, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की उलूहियत के माबूद बरहक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह, इबादत सिर्फ उसी की, नजर नियाज सिर्फ उसी के लिए, कुर्बानियां उसी के लिए, खौफ और उम्मीद उसी से। यह है उलूहियत की हकीकत। सिर्फ नमाज पढ़ लेना ये उलूहियत में सिर्फ यही चीज दाखिल नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह सबसे बड़ा है। किसी को कोई भी बड़ाई हासिल नहीं है। अगर किसी को किसी किस्म की बड़ाई किसी के मुकाबले में हासिल है तो उसके देने से है। यह है अल्लाह अकबर की हकीकत। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इन कलिमात को चलते फिरते उठते बैठते आप जिस हालत में रहें खूब पढ़ना चाहिए। अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं? मशरिक से लेकर मगरिब, सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है, जहां तक तुलू होता है वहां तक की तमाम चीजों से बेहतर क्या है? ये अल्लाह की तौहीद के ये चार कलिमात हैं। तो जो फरिश्ते अर्शे इलाही को उठाए हुए हैं और जो उसके आसपास हैं, युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, वो अपने रब की तस्बीह बयान करते हैं और हम्द भी बयान करते हैं। अफजलुल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह और अफजलुद दुआ अल्हम्दुलिल्लाह।
कितना पसंद है अल्लाह ताला को ये सब बोल, कलमा शुक्र है। वयुमिनून बिही, और उस पर ईमान रखते हैं। फरिश्ते भी अल्लाह पर ईमान रखते हैं, सिर्फ ये नहीं कि हम मुसलमानों को कहा गया। उसके बाद फरिश्ते जो गुनाहों से पाक, न खाते हैं न पीते हैं, बस उनका काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत है। उनके जिम्मे अल्लाह ताला ने एक अजीब ड्यूटी लगा रखी है, वो भी जो अल्लाह के बड़े करीबी फरिश्ते हैं, मुकर्रब फरिश्ते, अर्श इलाही को उठाने वाले और उसके आसपास रहने वाले, यही तो सबसे करीब है अल्लाह की जात से। क्या करते हैं? वयस्तगफिरून लिल्लज़ीना आमनू, इस्तिग़फ़ार करते हैं, बख्शिश की भीख मांगते हैं। किनके लिए? मोमिनों के लिए। अल्लाह ताला ने अहले ईमान को ये मकाम दिया है। अल्लाह ताला हमारे कमजोर और टूटे फूटे ईमान को कबूल फरमा ले और इन खुश नसीबों के जुमरे में शामिल फरमा ले। गुनाह हम करें, गुनाह हम करें और हमारे गुनाहों की बख्शिश फरिश्ते मांगे। वो भी कौन फरिश्ते? आम नहीं, बल्कि जो अर्श इलाही को उठाए हुए, बार बार ये तज़किरा हो रहा है, और जो उसके आसपास। ईमान और अहले ईमान की ये हकीकत है। फरिश्ते अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। वयफ़अलूना मा युअमरून, उनकी शान में अल्लाह ने बयान किया कि फरिश्ते वही काम करते हैं जिसका उन्हें अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों की ड्यूटी लगा रखी है कि अहले ईमान के लिए तुम बख्शिश की दुआ करो, इस्तिग़फ़ार करो। इस्तिग़फ़ार की खूब आयतें, हदीसों में खूब इसका बयान है। अल्लाह के नबी का अमल है 70 मरतबा, 100 मरतबा, 70 मरतबा, 100 मरतबा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते थे। और इस्तिग़फ़ार जिस तरह से अपने लिए करना चाहिए, उसी तरह दूसरे मुस्लिम भाइयों के लिए भी करना चाहिए। वो दुआ करते हुए कहते हैं, रब्बना वसिअता कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मा, कि हमारे परवरदिगार, तूने अपनी उसअत से हर चीज को घेर रखा है रहमत और इल्म के एतबार से। तेरी रहमत और तेरे इल्म ने हर चीज को अपनी उसअत में ले रखा है। कोई चीज तेरी रहमत से बाहर नहीं, कोई चीज तेरे इल्म से बाहर नहीं। दुनिया में जो अल्लाह की रहमत है वो सबके लिए, सबके लिए। रहमानुद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुनते हैं इसको बहुत, अपनी रहमत के 100 हिस्से किए अल्लाह ताला, रूए जमीन पर सिर्फ एक हिस्सा रखा है जो सबके लिए है। उसी एक हिस्से रहमत की ये करिश्मा साजी है कि वहशी जानवर और दरिंदे भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, और उसके 99 हिस्से क़यामत के दिन जाहिर होंगे, जो सिर्फ और सिर्फ अहले ईमान के लिए खास होंगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिन। तूने अपने इल्म और अपनी रहमत से हर चीज को घेरे में ले रखा है, कोई चीज तेरी रहमत और इल्म से बाहर नहीं है। फग़फ़िर, बस तू बख्श दे, लिल्लज़ीना ताबू,
अब यहां से आम बात के बाद खास बात, सबके लिए नहीं, अल्लाह ताला ने खुद रिजर्व कर दिया है। फरिश्ते उन्हीं के लिए बख्शिश मांगेंगे जिनके लिए अल्लाह ताला हुक्म देगा। उन अहले ईमान के लिए जिनसे गुनाह हो जाए तो वो तौबा कर लें, गुनाह को छोड़ दें और अल्लाह से वादा करें कि ये गुनाह नहीं करूंगा, और अल्लाह ताला से उस गुनाह पर नदामत और पछतावा जाहिर करें, उनको बख्श दें। यह है तौबा की हकीकत। सबको नहीं। वत्तबऊ सबीलक, और जो मोमिन तेरे रास्ते की पैरवी करें, सिराते मुस्तकीम पर, तेरी तौहीद पर चलें। वक़िहिम अज़ाबल जहीम, उनको तू बचा ले जहन्नम के अजाब से। ये आयत नंबर 7 पूरी हुई। उसके बाद आयत नंबर 8 और 9 इंशाअल्लाह ताला आइंदा हफ्ते सुनेंगे। दुआ करें कि अल्लाह ताला उन खुशनसीबों में हम गुनहगारों को शामिल फरमा ले जिनके लिए फरिश्ते इस्तिग़फ़ार करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।